नमस्कार प्रेमीजनों, आज की चर्चा का विषय रहेगा पितरों के संबंध में। कई बार किन्हीं लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि पितरों की पूजा करते करते भी जीवन पतन की तरफ जा रहा होता है। आइए इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं। या तो आपकी प्रोग्रेस से जलकर या किसी अन्य कारण से किसी ने आपके घर परिवार के ऊपर नेगेटिविटी तंत्र करा दिया है, या फिर कोई नेगेटिविटी गुप्त रूप से आपके घर के अंदर स्वयं से ही प्रवेश कर चुकी है। इन परिस्थितियों में मैं आपको बता दूं, पहले आपके घर के पितरों को ही बांधा जाता है। नेगेटिविटी हटाने का विषय थोड़ा अलग हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कि आप अपने घर के बंधे पितरों को स्वयं से कैसे खोलें। पितरों को जंजीरों से बांधकर ताला नहीं डाला जाता है, सिर्फ आपके सर से उनकी कृपा की छत्र छाया हटा ली जाती है। धौंस से, दबाव से, आन से, सौगंध से, जिसे हम पितृबंधन कहते हैं। वीडियो पूरा देखिए और बारीकी से समझिए। एक भी पॉइंट मिस हो गया तो विधान गड़बड़ा जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम मम पितृ देवताभ्यो अवश्य लिखिए। अब समझते हैं विधान की विधि। अमावस्या से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके उपरांत जल भर लीजिए। जल में थोड़े से बिना टूटे चावल, थोड़ा सा मीठा और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। एक कलावे की गुल्ली जो उपयोग हुई ना हो, देसी घी का दीपक, धूप दीप, एक अदद पीला लड्डू, एक अदद जलेबी, एक अदद शुद्ध मावे की मिठाई लेकर ऐसे मंदिर में जाइए जिसके प्रांगण में या इर्द गिर्द पीपल का पेड़ हो, जिसकी परिक्रमा हो सके। अपने आराध्य देव के सामने दीपक जलाएं, धूप जलाएं और अपने तरीके से अपने पितरों को बंधन मुक्त कराने की प्रार्थना करें। मिठाई का भोग माताजी को लगाएं। काली की प्रतिमा हो तो वहां भी मिठाई का भोग लगाएं। जलेबी का भोग शंकर भगवान को लगाएं। भैरव बाबा की प्रतिमा हो तो वहां भी जलेबी का भोग लगाएं। लड्डू का भोग बजरंगबली महाराज को लगाएं। गणेश जी की प्रतिमा हो तो वहां भी लड्डू का भोग लगाएं। 5-10 मिनट बैठकर अपने इष्ट देव का पूर्ण तन्मयता से ध्यान कीजिए। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे आ जाएं, दीपक जलाएं, धूप जलाएं। घर से ही 2 दीपक लेकर के जाएं। ध्यान रहे मंदिर में जले दीपक को नहीं उठाना है। खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ के पीपल देव की सकारात्मक शक्ति हो। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम और अपना गोत्र बोलकर, मेरे घर के पितृ किसी की आन में बंधे हैं, किसी की सौगंध में बंधे हैं या फिर किसी दुष्ट आत्मा के तपोबल ने उन्हें कैद कर रखा है। ध्यान रहे मेरे शब्द अवश्य लगाना है, वरना कितने ही घरों के पितृ परेशान हाल पनाह की बाट जो रहे होते हैं और दूसरों के पितृ दूसरों के लिए प्रेत का ही काम करते हैं। मेरे घर के पितरों को आप हर तरह का बंधन काट करके बुलाने की कृपा कीजिए। कल मैं उन्हें लेने के लिए आऊँगा। और कलावे को 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज पीपल पर लपेट दें। ध्यान रहे बचे कलावे को तोड़ना नहीं है, वहीं ऐसी गांठ लगा दें जो कलाकर आसानी से खुल सके। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके घर से लाया जल पीपल में चढ़ा दें। ना पीछे मुड़कर देखना है और ना किसी के टोकने पर उससे बोलना है। सीधे घर आ जाना है। अगले दिन यानी अमावस्या को पूजा स्थल सहित सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करके स्नान आदि से निवृत्त होकर, यदि देवताओं का स्थान खेत इत्यादि जहाँ पर भी हो वहाँ भी साफ सफाई करके आइए। जल इत्यादि से धोइए और वहाँ बैठकर अपने गांव खेड़ की चामुंडा माता का ध्यान कीजिए और अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए। कुल देवता का नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद काली माता का ध्यान कीजिए, भैरव बाबा का ध्यान कीजिए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए। मंत्र याद हो तो मंत्र भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो बोलना है कि जैसे किसी को सुनाकर कह रहे हो कि ये स्थान मेरे घर के देवताओं का है। यदि किन्हीं भूत प्रेत या इस तरह की कोई भी नकारात्मक शक्तियों ने, छोटी हो या बड़ी हो, इस स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा है तो वो सब की सब अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाएं। ना जाएं तो काली माता के उग्र रूप का कोपभाजन बने, भैरव बाबा की सौगंध लगे, हनुमान जी के मुगदड़ की मार पड़े और गंगा जल छिड़क कर अपने घर आ जाएं।
घर आकर गृहिणियों ने जो खीर पूड़ी का भोजन तैयार किया हुआ है, या आपको पता है कि हमारे बुजुर्गों को सात्विक भोजन में ये चीज़ पसंद थी, वो भी बनवा लीजिए। और इसके साथ साथ एक पेड़ा, एक बर्फी घर बनवा लें तो शुद्ध रहता है। 10 रुपये की जलेबी, थोड़ा सा गुड़ और 2 बूंदी के लड्डू। 10 रुपये की जलेबी और थोड़ा सा गुड़ भैरव बाबा के प्रसाद के लिए अलग से रख लीजिए। पूजा की सामग्री धूप, दीप इत्यादि ले लें। 1.25 मीटर सफ़ेद वस्त्र ले लें और हनुमान जी की मूर्ति किसी सिद्ध पीठ से लाई हुई हो उसे भी साथ ले लें। और कल जैसा जल का लोटा तैयार करके पहुंच जाइए उसी मंदिर जहां कल आप कलावा बांध कर आए थे। मंदिर में जाकर धूप दीप जलाइए। मेरा ये काम, मेरा वो काम, कम से कम इतने समय के लिए तो दुनियादारी से ध्यान हटा लीजिए और ध्यान लगाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। दुर्गे माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इनको भोग लगाइए पेड़े का। यदि सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की प्रतिमा उस मंदिर में नहीं है तो दुर्गे माता को ही नाम ले लेकर उनका भोग समर्पित कीजिए। काली माता, चंडी माता और अगर आपके घर में कोई और कुलदेवी पूजित हों तो उनको पेड़े का भोग काली माता की प्रतिमा पर लगाइए। लड्डू का भोग हनुमान जी और गणेश जी को लगाइए और जलेबी का भोग शिव प्रतिमा पर भी आप लगा सकते हैं भैरव बाबा का नाम लेकर। अब आप एकाग्र ध्यान होकर बैठ जाइए और 1 माला का जाप गायत्री मंत्र का कीजिए और 1 माला का जाप आप महामृत्युंजय मंत्र का कीजिए। माला ना होने पर किसी मोटे अनाज के दाने से गिनती कर सकते हैं या फिर हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। यदि मंदिर में कोई पुजारी रहते हैं तो उन्हें दान दक्षिणा दीजिए और आ जाइए पीपल वृक्ष के पास। धूप दीप जलाइए और बोलिए, हे महादेव, वृक्षदेव, कल मैं अपने पितरों के बंधन मुक्त कराने हेतु प्रार्थना करके गया था। हे काली माता, हे भैरव जी महाराज, हे राम प्रिय हनुमान जी महाराज, मेरे पितरों को मेरे घर मेरे साथ भेजने की कृपा कीजिए। जिन शक्तियों ने मेरे पितरों को बंधन में कर रखा है या कोई अन्य प्रकार की दुष्ट शक्तियां मेरे पितरों के साथ मेरे घर में ना जाएं, ऐसी दुष्ट शक्तियों के प्रति मैं काली माता के चरणों में ध्यान करते हुए कहता हूँ कि इतने पर भी अगर कोई दुष्ट शक्ति मेरी बात का उल्लंघन करती है तो काली माता के क्रोध से भस्म हो जाए, भैरव बाबा के सोटे की मार खाए, राम प्रिय हनुमान जी के मुगदड़ की करारी मार खाए। इतना कहकर कलावे को खोलना है। ध्यान रहे कलावा टूटना नहीं चाहिए। गुल्ली नहीं बनानी है, गुल्ली बनाओगे तो दोबारा पितरों के बंधन होने का डर रहता है। लंबा लंबा लपेट कर वहीं छोड़ देना है। और जो जल आप घर से लेकर गए थे जिसमें काले तिल और चावल इत्यादि पड़े हैं, दक्षिण मुखी होकर पीपल देव की जड़ में चढ़ा देना है। सफ़ेद वस्त्र को दोनों हथेलियों पर फैला लें और हनुमान जी की मूर्ति को रख लें और कहें कि आओ मेरे घर के पितरों, हनुमान जी की कड़ी सुरक्षा में अपने घर चलते हैं। और बिना पीछे मुड़े घर की तरफ चल दें। सफ़ेद वस्त्र को किसी थैले इत्यादि में ना रखें, हाथों में ही गुड़मुड़ करके रखें। रास्ते में जो भी भैरव बाबा की सवारी स्वरूप मिले, मैं कह नहीं सकता, आप समझ गए होंगे, बचे हुए प्रसाद को खिला दें। ध्यान रहे भूल से भी वो प्रसाद घर के दरवाजे तक नहीं लाना है। आकर घर में एक साथ प्रवेश ना करें, दरवाजे पर ही रुकें। गाय मंगवा लीजिए और गाय के सींगों पे सफ़ेद वस्त्र को लपेट दीजिए। हनुमान जी की प्रतिमा को हाथ में हथेली पर रख लीजिए। सेवल कराकर पहले आप हनुमान जी को लेकर स्वयं प्रवेश कीजिए, पीछे से गौ माता का प्रवेश दीजिए। पूजा स्थल तक यदि संभव नहीं है तो जहाँ तक संभव हो सके गौ माता को ले जाइए। गौ माता के पैर छूकर कपड़ा खोल लीजिए और गुड़ खिलाकर विदा कर दीजिए। यदि गौ माता उपलब्ध नहीं है तो फिर आप सेवल कराकर हनुमान जी के द्वारा ही प्रवेश ले लीजिए। हनुमान जी को पूजा स्थल में विराजमान कर दीजिए और लकड़ी के पटले पर सफ़ेद वस्त्र को बिछाकर कहिए कि आओ मेरे पितरों, थोड़ा आराम कर लीजिए। अब खीर पूड़ी इत्यादि का भोग पैक करा लीजिए। लौंग बतासे ले लीजिए, घी धूप दीप इत्यादि ले लीजिए और एक जल का लोटा साथ में ले लीजिए। अंगारी के साथ साथ कपूर, रोली, चंदन इत्यादि ले लीजिए। हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनके स्थान पर देवताओं को स्थापित करें तो अच्छा है। यदि सामर्थ्य नहीं है
तो आप स्वयं कीजिए। देवताओं के थान पर जाने से पहले अपने घर के पूजा स्थल पर बैठकर परिवार सहित प्रार्थना कीजिए। हे हमारे पितृदेवों, हे हमारे कुल के पूजित देवों, हे हमारे आराध्य देवों, हम आपके बच्चे हैं, आप ही की वजह से हमारा वजूद है। हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भोजन और पूजन सामग्री लेकर अपने पितृदेवों के सामने प्रार्थना कीजिए। आपकी कृपा से आपके भोग प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अपने स्थान पर चलकर इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। खेत वगैरह जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है, आ जाइए। और निर्भय होकर आपको थोड़ा कड़क आवाज़ में बोलना है कि कल भी मैं बोलकर गया था और आज भी बोल रहा हूँ कि ये जो भोग प्रसाद मैं बनाकर लाया हूँ, ये मेरे घर के पितरों के लिए है। यदि किसी और के पितर, भूत प्रेत, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता इस स्थान पर यदि अवैध कब्जा किए हुए हो, वो अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाए। इतने पर भी अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाली शक्ति इस प्रसाद को बलपूर्वक ग्रहण करने की चेष्टा करती है, तो कसम काली माँ की, उसके लिए ये भिष्टा बन जाए। अब धूप दीप जलाइए और अंगारी पर ज्योत जलाइए। अपने आराध्य देवों के साथ साथ अपने पितरों का भी लौंग बतासे का भोग लगाइए। जल अर्पण कीजिए। उसके बाद जितने भी पितर हों, दोनों पत्तल में भोजन परोसकर उनके सामने रख दीजिए। जल अर्पण कीजिए। महामृत्युंजय या गायत्री मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। ठहरो, घबराओ मत, मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 21 बार ओम मम पितृभ्यो नमः बोलकर सूर्य देव को जल अर्पण कर दीजिए। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराइए, उन्हें दान दक्षिणा दीजिए और अपने घर आ जाइए। व्यवस्था नहीं बनती है तो घर आकर भी कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। पितृदेवों का कहीं स्थान ना होने पर अपने आराध्य देवों के साथ उनका भोग प्रसाद देकर ये प्रक्रिया अपने घर पर भी पूर्ण कर सकते हैं। कहने का मतलब, अपने आराध्य देवों के साथ अपने पितरों को भी जोड़कर रखिए। मृत्यु भोज को छोड़कर कहीं से कोई भोग मिठाई आपके सम्मान में आती है तो उसमें पितरों का हिस्सा अवश्य निकाला करें। पूजित अवसरों पर अपने आराध्य देवों के साथ साथ अपने पितरों का भोग भी चढ़ाया करें। अमावस्या को पितृभोज के साथ साथ गौ भोज भी दिया करें और उस सफेद वस्त्र का थैला बनवाकर अपने घर की कीमती वस्तु रख लें। आज के लिए इतना ही। जय मां पीताम्बरा।